सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नकीब इजलास पैकर खुलूस हजरत अल्लामा मौलाना कारी यूसुफ रदा साहब संभली जज़ाकल्लाह। शायर अहले सुन्नत जनाब अख्तर परवाज साहब, हाज़रीन बज़्म, पर्दों में बैठकर अपने नबी का जलसा सुनने वाली इस्लामी शहजादियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब लोग खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बोलिए। बच्चों, मैं जब से आया हूं यही देख रहा हूं, अल्लाह, एक साहब तो बच्चों पे डटे हुए हैं, बेचारे वो पीछे बैठे उठा उठा के फेंक रहे हैं, मगर बच्चे कब्जे नहीं दे रहे हैं। बहुत देर हो गई, उन्हें अपना भी ख्याल रखिए। एक बार में इकट्ठा हो गए तो चितना करते हैं। काफी देर से आप बैठी, रात के 1:45 बजने को हैं। कुछ लोग सुन नहीं रहे हैं, बल्कि गिनने हैं कितने मौलाना और बाकी हैं। तो अब कोई नहीं है। मेरे बात तय ये हुआ था कि 2 बजे तक जलसा चलेगा। 15 मिनट हैं 2 बजने में। अब आप जब तक चाहेंगे, जब तक मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा। थोड़ी देर देख लें, अल्लाह तौफीक दे तो इन बच्चों को खामोश कर लें। ना, ऐसे मत करो। एक आदमी खामोशी से समझा दे बच्चों को। डांटने से मानते तो बहुत देर पहले मान जाते। वो प्यार से समझा के देख लो एक आदमी। अगर मामला बन जाए तो ठीक, वरना इनके हाल पे छोड़ दो। हो यही रहा है आजकल। किसी के समझाए को कौन माने तो सुभान अल्लाह, नहीं तो छोड़ दो उसके हाल, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मा'a मन अहब्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती कादरियम नाराए या गौसे आज़म मी जन्म दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मी जन्म। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मुबारकबाद के लायक हैं जश्न गौसे आजम के वो अरकान जो हर साल की तरह इमसाल भी हाथ में प्याला लेके भीख मांगे गौसे आजम का जलसा सजाने के लिए। मुबारकबाद के लायक हैं वो लोग जिन्होंने ताउन किया गौसे पाक की महफिल के लिए। मैं दिल से दुआ करता हूं, अल्लाह अरकान की मेहनतों को कबूल फरमाए, मुआविनीन के ताउन को कबूल फरमाए। अल्लाह, आपने जैसे गौसे आदम का जलसा सजाया है, आपके घरों को सजा दे, आपके दिलों को सजा दे। अल्लाह गौसे पाक का हम सबों को सदका अता फरमा दे। उठने से पहले पहले अल्लाह हम सबों की नेक और जायज ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। इंतहाई मोहब्बत के साथ
ताजदार अरब व अजम मालिक रिकाब उमम नूर मुजस्सम फखरे दो आलम बेकसों के कस बेबसों के बस टूटे दिलों के सहारा हजरत हलीमा की आंखों का तारा हजरत अब्दुल्लाह के दिल का सहारा सारी उम्मत का प्यारा रूही फिदा जिगर गोशे अब्दुल्लाह जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में बाबाद बुलंद दरूद पाक के हदिये पेश फरमाने पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जी लगा के जोर से कह के दिखा दें सुभान अल्लाह। एक बार अपने नबी का नाम लें, सब मचल के कह दें या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिदा फरमाने करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, करम इतना सरे महफिल मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए, और खुदारा इतनी रहमत हो मेरी बेख्वाब आंखों पर, मैं आंखें मूंद लूं सरकार का दीदार हो जाए। सुभान अल्लाह। वो चाहे उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे, वो चाहे उंगलियों की घाइयों से हो रवा चश्मे, जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए, सुभान अल्लाह। जहां रख दें कदम आका वहां गुलजार हो जाए, और उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत। जन्नत को कयामत के दिन सब ढूंढेंगे। अरे बोलो भाई, कोई ऐसा है कि जिसे जन्नत की तलाश ना हो? है? जिसने कभी मस्जिद का दरवाजा ना देखा हो वो भी यही कहता है मैं जन्नती हूं। जो एक साल में नमाज पढ़ के ईदगाह के मीनारों को सलाम करके आता वो भी कहता मैं जन्नती हूं। है कि नहीं? कौन कहेगा कि मैं जहन्नमी हूं? हर आदमी कहता कि मैं जन्नती हूं। है कि नहीं? उसे आगोश फैलाए हुए ढूंढेगी खुद जन्नत, मगर पहले गुलामे अहमदे मुख्तार हो जाए, और गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आज का जलसा गौसे आदम के नाम है। मैं चाहता हूं ये थोड़ी देर की गुफ्तगू गौसे पाक ही के नाम पर हो जाए। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी किसी आम शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि उस वली कामिल का नाम है कि जिसके खुद का कौल है कि मैं जब तक ना चाहूं कोई इंसान मेरा नाम नहीं ले सकता, मेरी मर्जी के बगैर कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता। क्या शान अल्लाह ने गौसे आजम को अता फरमाई है। मैं चंद बातें इंशाअल्लाह गौसे आजम के ताल्लुक से अर्ज करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह मुझे हक बोलने और आपको हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान शरीफ की बहुत मशहूर आयत करीमा मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। दुनिया अपने एतबार से अपनी बात कहती है। कौन कहता है कि मैं बुरा हूं? है कि नहीं? जो रातों दिन झूठ बोल लिया वो भी यही कहता है कि मैं सच्चा हूं। आप बुरे को बुरा नहीं कह सकते, ये फितरत है। मगर कौन क्या है अल्लाह सब जानता है। अरे बोलो, है कि नहीं? सब जानता है। जैसे के पास बैठोगे वैसे ही के साथ कयामत के दिन उठाए भी जाओगे। चोर के साथ रहोगे, हश्र चोर के साथ होगा। झूठे के साथ रहोगे, हश्र झूठे के साथ होगा। नमाजी के साथ रहोगे, हश्र नमाजी के साथ होगा। समझ रहे? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जबरदस्त वली हैं और जबरदस्त आलिम भी हैं। एक रास्ते से निकल के जा रहे थे, आपने मिट्टी का ढेला हाथ में उठाया इस्तंजा के लिए। जब देखा तो मिट्टी से खुशबू आ रही है।
मिट्टी से खुशबू। आपने जब खुशबू आती देखी तो रब की बारगाह में अर्ज करते, मौला इस मिट्टी को गोयाई अता फरमा, यानी बोलने की ताकत दे। मैं पूछूंगा ये खुशबू आई कहां से? अल्लाह 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 ऐसे लोगों की बातें कितनी जल्द कबूल करता है। जरा देखें, इधर जबान से निकले जुमले, उधर रब ने कबूल किए। मिट्टी से आवाज आती है, शेख सादी पूछो क्या पूछना चाहते हो। मामूली बात है। इतना जब कहा, शेख सादी कहते हैं मैंने आज तक मिट्टी से खुशबू नहीं देखी, तेरे अंदर से खुशबू देख रहा हूं, ये क्या है? मिट्टी ने कहा, शेख सादी ये मेरा कमाल नहीं है। कहा और कहा, मैं जिस खेत में थी मेरे सीने पर गुलाब का पेड़ खड़ा था, रात को शबनम पड़ती थी, मेरे सीने पर टपकती थी। आज किसान आया, दरख्त काट दिया, हल को मिट्टी से खोद दिया, ढेले इधर उधर हो गए, उन्हीं में से एक आपने उठा लिया। ये जो आप खुशबू देख रहे हैं ना, ये मेरा कमाल नहीं है, बल्कि कमाल गुलाब के दरख्त का है, सुभान अल्लाह, जिसके नीचे मुझे रहने का मौका मिला। एजाज नगर गोटिया के जिंदा दिल सुन्नियों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर एक मिट्टी का ढेला गुलाब के दरख्त के नीचे रह के खुशबूदार बन सकता है, तो गौसे पाक के जलसे में बैठने वाला मुसलमान भी मैदान हश्र में जन्नत का हकदार बन सकता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे के पास बैठोगे वैसे बनोगे, गलत के पास बैठोगे गलत बनोगे, अच्छे के पास बैठोगे अच्छे बनोगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर हैं, बेटा बुरो में बैठा, बाप ने समझाने की कोशिश की, बेटे ने नहीं माना। अल्लाह का हुक्म पाके हजरत नूह ने कश्ती तैयार की, चाहने वाले अकीदतमंदों वफादारों गुलामों को कश्ती में बैठाया और कश्ती को बस्ती से निकाला हजरत नूह ने। जब आपने देखा तो जिस कश्ती के किनारे दुश्मन डूब रहे थे, आपका वो बेटा भी डूब रहा था, जो दुश्मनों में बैठता था, बुरों में बैठता था, जालिमों में बैठता था, कुफार में बैठता था, मुशरिकीन में बैठता था। बेटा पैगंबर का है मगर डूब रहा है काफिरों में, बेटा पैगंबर का है डूब रहा है मुशरिकों में, बेटा पैगंबर का है डूब रहा है जालिमों में, बेटा पैगंबर का है मगर डूब रहा है गलत लोगों में। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जब डूबता देखा तो बतकादाए बशरियत बाप के दिल में बेटे का प्यार होता है, आगोश को फैला के कहा था, ऐ मेरा बेटा आजा मेरे करीब, लग जा मेरे सीने से, आजा मेरे करीब, बैठ जा मेरी कश्ती में, आजा मेरे करीब, मैं ले लूंगा आगोश में। मगर बुरी सोहबत दिल में रस बच चुकी थी, बुरी सोहबत का असर इसके दिलो दिमाग पर जम चुका था। कहने लगा, नहीं मैं आपकी कश्ती में नहीं आऊंगा, मैं आपकी गोद में नहीं आऊंगा, मैं आपके सीने से नहीं लगूंगा। हजरत नूह ने कहा, बेटे ये तूफान है, आज तू गर्काब हो जाएगा, तू डूब जाएगा। बोला, इतने इतने ऊंचे पहाड़ हैं, इन पे चल के जान बचा लूंगा, इतने इतने ऊंचे दरख्त हैं, इन पे चल के जान बचा लूंगा। हजरत नूह ने कहा था, ऐ बेटे सुन, आज के दिन तुझे ना पहाड़ बचाएंगे ना दरख्त बचाएंगे, अगर आज पनाह मिलेगी तो तेरे बाप की कश्ती में पनाह मिलेगी। कहा मैं नहीं आऊंगा, कहा नहीं आएगा, कहा नहीं। बाप को प्यार था अपने बेटे से। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की आंख से आंसू निकल गए, रब की बारगाह में हाथ ऊंचे किए, अर्ज करते हैं, मौला ये मेरा बेटा है, डूब रहा है। अल्फाज कुरान में मौजूद हैं, कयामत तक मुतनब्बे करते रहेंगे। आवाज आई थी, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह ये तुम्हारा अहल नहीं है, ये तुम्हारा नहीं है। हजरत नूह कह रहे हैं, बेटा रब कहता तुम्हारा नहीं है, इसलिए कि नबी का रिश्ता खानदान की वजह से नहीं होता, बल्कि नबी का रिश्ता ईमान की वजह से होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगंबर का बेटा था, बुरों के पास बैठा, हश्र बुरों के साथ हो गया। आपने बारहा कहा, ऐ बेटा इनके पास मत बैठा करो, मगर बुरी बुरी सोहबत सीने में ऐसा रंग ला चुकी थी। एक दिन वो आया कि जब अजाब आया सालिमों पर, उसी अजाब में मुलव्विस ये हुआ, पता ये लगा जैसे के पास बैठोगे वैसे ही के साथ उठाए भी जाओ। सोहबत बदलो अपनी। अल्लाह से दुआ करो,
एक साहब सो रहे हैं, वो बेदार हो जाए, इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो कि वो जाग जाए। जाग गए? तुम मत देखो, मैंने देख लिया उन्हें। सुभान अल्लाह बोलो आप। अब आप इधर देखें, नहीं गलती उनकी बिना, वक्त है भी सोने का ही है कि नहीं? हम ही सो गए थे, हम किसी और को क्यों कहें? मैं साथ समझ के वक्त सोने का ही है। नींद भी अल्लाह की नेमत है, मगर आप जब तक इस महफिल में बैठ जाएं, ये आपकी तकदीर है कि नहीं? वक्त तो हो गया, मगर थोड़ी देर सुन लें तो अच्छा रहेगा। पता नहीं कौन सा जुमला गौस के दरबार में कबूल हो जाए और हमारा और आपका बैठना कामयाब हो जाए। हजरत नूह का बेटा बुरों के पास बैठने का असर देखे कि हश्र बुरों के साथ। तेरी हैसियत क्या भाई? तू है क्या चीज? 8-8 दिन मस्जिद में गए हो गए, बाप की तुम बेअदबी करते हो, मां को तुम बेअदबी करते हो, बड़ों का तुम्हें ख्याल नहीं, छोटों से तुम्हें प्यार नहीं, चंद सिक्के कमा लिए, तुमसे बड़ा कोई आदमी नहीं, अच्छा लिबास पहन लिया, तुमसे बड़ा कोई रईस नहीं, अच्छा मकान बना लिया, किसी को आंख के नीचे नहीं लगाते आप। क्या है आप? कान खोल कर सुन, माल और दौलत तेरे बाप का कुछ नहीं है। जो रब उठाना जानता है वो 1 मिनट में तुझे दबाना भी जानता है। मुतकब्बिर मत बन, गुरूर मत कर, घुमंडी मत बन। अल्लाह किसी के घुमंड को बर्दाश्त नहीं करता। अना का शिकार ही हुआ था इब्लीस, जन्नत से निकाल दिया गया। घुमंडी को अल्लाह पसंद नहीं करता। तकब्बुर करने वाला जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। आजिजी अल्लाह को पसंद है, इंकिसारी अल्लाह को पसंद है, झुकना अल्लाह को पसंद है। हाँ, मकान बना लिया, मारे गुरूर के फटे जा रहे हैं। 10 बजे तो सो के उठ गया, 10 बजे, और वो भी नेकर पहन के कोलगेट करे। हाँ, मकान के चारों तरफ घूम रहा, कोलगेट कर रहा 10 बजे दिन में। कोई पूछे यार 10 बजे उठे हो? हाँ, हमारे यहाँ तो ऐसे ही उठते। बोले मतलब? बोले हमारे यहाँ 11 बजे नाश्ता और खाना 2 बजे। हम तो वही उठते ही, इतनी 10 बजे हमारे यहाँ का यही है। हाय हाय, चंद सिक्के क्या कमा लिए तूने भिखारी। 10 बजे सो के उठेगा, नेकर पहन के सोएगा। न बेटी की हया, न बहन की शर्म, न माँ का ख्याल। अजीब बड़ापन है तेरा। कितना बड़ा है तू, कितना बड़ा है तू, कितना ही बड़ा बन जा, उमर फारूक आजम से बड़ा नहीं हो सकता। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी हैसियत क्या है? तू है क्या चीज? तू चंद सिक्के कमा ले, तेरा लिबास बदल जाता है। अरे वो उमर थे कि जिनको खुदाए पाक ने मेरे नबी का मुसल्ला अता फरमा दिया था, तो जो कुर्ता पहले से उमर पहने हुए थे वो कुर्ता निकाल के खुंटी पे टांगा, फटा हुआ कुर्ता पहना। जब लोगों ने पूछा हुजूर आपने ये क्या किया, उमर फारूक आजम बोले मखदूम नहीं हूँ, खादिम हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी इकबाल साहब किबला, सरजमीन इजाज नगर बरेली शरीफ। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, मखदूम नहीं खादिम हूं मैं। उमर फारूक का जुमला है ये। जानते हो क्या किया? तुम्हें मालदारी मिले, तुम्हें भाई का ख्याल नहीं, तुम्हें बाप का ख्याल नहीं। चंद सिक्के कमा लिए, तुम्हें अपनी पूरी मां का ख्याल नहीं। बाप को दवाई नसीब नहीं हो रही, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे था। मां को सर्दी में दुपट्टा नसीब नहीं हो रहा, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे साहब। शर्म नहीं आती तुझे? गैरत नहीं आती तुझे? हाँ, शर्म पैदा कर, हया पैदा कर, बाप का एहतराम कर प्यारे, माँ से प्यार कर प्यारे। और अगर माँ बाप को ठोकर मार
बीमारी है तूने, तो सारी जिंदगी इबादत कर, सारी जिंदगी रियादत कर, सारी जिंदगी बंदगी कर, सारी जिंदगी तकवा कर, सारी जिंदगी परहेजगारी कर। यहाँ की मस्जिदों में नहीं, चला जा खाना काबा में, सर रगड़ रगड़ के मर जा, खुदा खुदा कह के जिंदगी को खत्म कर ले। तेरा कोई भी सजदा उस वक्त तक कबूल नहीं होगा जब तक तेरे माँ बाप दुनिया में तुझसे राजी ना हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप को राजी करो, माँ को राजी करो। एजाज नगर वालों, हाथ में प्याला लेके भीख मांगते हो आज। हाफिज साहब दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, मुफ्ती साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। जलसे में आने वाले जिंदा दिल सुन्नियों, चेहरा मेरी तरफ करो और जुमला सुनो। दुआ के लिए भीख मांगते हो तो मेरे भाई सुन, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में छुपा कर रखा है, वो दिल किसी मौलवी के सीने में नहीं हो सकता। अगर दुआ कराना है तो अपनी माँ का कदम चूम ले। अगर तेरी माँ ने तेरे सर पे हाथ रख के तुझे जन्नती कह दिया, तुझे जन्नत में जाने से फिर कोई रोक नहीं। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसुल वरा, कारी इकबाल साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं वो बात बता दूं, उमर, सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोलेंगे। तुम भी बड़े बनते हो, उन्हें भी बनाया था खुदा ने बड़ा। और ये तो दुनिया भी माले, इसकी क्या हैसियत। उमर को नबी का मुसल्ला नसीब हुआ था, अमीरुल मोमिनीन बने थे। अमीरुल मोमिनीन मुतलक है जुमला, महदूद नहीं है, मुतलक। अमीरुल मोमिनीन, कयामत तक के मुसलमानों के अमीर। हाँ, जानते हो क्या किया? तुम्हें ना माँ का ख्याल, ना बाप का, ना भाई का, ना बहन का ख्याल। अमीरी मिल रही है, बाप को भूल जाता था। दौलत मिलती है, पड़ोसी को भूल जाता था। इस्लाम ये थोड़ी है कि पड़ोसी को भूल जा। दीन ये नहीं है कि अपनों को भूल जा, नहीं। इस्लाम ये कहता है, तेरी हांडी में अगर सब्जी बनती हो तो अपने बच्चों के खाने से पहले एक प्याला सब्जी निकाल, अपने हिस्से की 2 रोटी ले, और तेरे पड़ोस में जो गरीब रहता ना, अपने बच्चों के खाने से पहले उस गरीब के बच्चों का पेट भरवा दे। सुभान अल्लाह। रात को गरीब का बच्चा कर पेट भर के सो गया, नबी कहते हैं जन्नत में तुझे सीने से लगा के जाओ। है सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम। कोई भूखा मिले तो खाना खिला, नबी कहते हैं हम जन्नत के खाने खिलाएं। कोई प्यासा मिले तो पानी पिला, नबी कहते हैं हम हौज़े कौसर के जाम पिलाएंगे। नबी कहते हैं कोई नंगा मिले तो कपड़ा पहना, हम तुझे जन्नत के हुल्ले पहनाएंगे। नबी कहते हैं कोई भटका हुआ मिले तो उसका हाथ पकड़ के उसके दरवाजे तक पहुंचा, हम तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, यह है इस्लाम, यह है इस्लाम का मिसाल। हाँ, अपने आप को बदलने की कोशिश करो। अगर दौलत दी है खुदा ने तो किरदार ये लाओ जो उमर के पास था। अमीरुल मोमिनीन बने उमर। जानते हो, लिबास जो पहने हुए थे वो उठा के खुंटी बैठा दिया, फटा हुआ कुर्ता पहन लिया। खाना बनवाया उमर फारूक ने, और खाना बनवाने के बाद पहले खुद नहीं खाया, झोली में डाला खाना, मदीने में निकले, और मदीने में निकल के दरवाजों पर जा जाके दस्तक दे रहे, पूछ रहे खाना खा लिया, खाना खा लिया। जिन दरवाजों से आवाज आती खा लिया, अगले दरवाजे पे जाते, जितने लोग भूखे होते इतनों का खाना अंदर जाता। सुभान अल्लाह। खाली बर्तन आता, झोली में डालते, अगले दरवाजे पे चले जाते। पूरी रात हो गई उमर को खिलाते हुए, खिलाते खिलाते मदीने का आखिरी मकान आया। दीवार से कमर लगाए एक गरीब बैठा है, पतला दुबला आदमी। उमर फारूक पहुंचे, सलाम किया, उसकी आंख में आंसू थे। उमर फारूक आजम ने जैसी सलाम किया, उसने आंसू पूछ के ऊपर देखा और मुस्कुरा के कहा, उमर मुझे यकीन था आप आओगे।
तेरी अमीरी पे आज किसी को भरोसा नहीं। जो कौम मां को ना खिला सके वो पड़ोसी को क्या खिलाएगी। जो कौम बाप को ना खिला सके वो किसी और को क्या खिलाएगी। वो उमर थे, मदीने में दूसरे मोहल्ले का आदमी कह रहा है उमर मुझे यकीन था कि तुम आओगे। है मोहब्बत में रो दिए उमर। खाना निकाला उमर फारूक ने और खाना निकाल के अपने हाथ से उस गरीब को खिलाया। जब पेट भर गया गरीब का तब उमर बोले भाई खाने का बदला नहीं, एक एहसान कर दो। अच्छा एक बात बताओ, तकरीर समझ में आ रही है आपको? देखो भाई ज्यादा चीखा चाखी तो हमसे होती नहीं। बिला वजह में फेफड़े फाड़ू अपने, क्या मतलब? और बात पल्ले ना पड़े एक भी, पता लगाना कुछ मिला ना कुछ, मामला खत्म है कि नहीं? मैं चाहता हूं मुझे भी कुछ ना हो भैया, काम तुम्हारा भी चल जा। सही है कि नहीं? कई मौलवी मर गए, सही बता रहे हम ना, कुछ झूठ थोड़ी। कई मर गए, कुर्सियों पे फैल रहे हैं। एक मिनट में ही मुंह फैल जाए यार, फेफड़ों का दिल का क्या रखा आदमी ने। इसलिए जो बात कहनी है उसे आदमी न कह दो, अरे मोहब्बत से कह दो वही बात। जिसे जोर से कहना चाह रहे हो चलो तो हो गया कहीं, अब बिला वजह कुछ हो जाए अल्लाह ना करे यार। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह सबको हिफ्जो अमान में रखे। आमीन तो बोलो जोर से। अब सुन लीजिए बात, पैगाम देना है आपको मुझे। उमर फारूक आजम आए हाय खिला दिया खाना। जब खाना खिला दिया उमर फारूक ने तो खिलाने के बाद कहा भाई खाने का बदला नहीं, एक एहसान कर दो मेरे साथ। कहा क्या? बोले खाना खिलाने मदीने में गरीबों और भूखों को उमर आज पहली बार आया है। इससे पहले अबू बकर सिद्दीक आते थे। मुझे ये बताओ, ये आखिरी मकान है मदीने का, यहां से आगे है जंगल। क्या तुमने इस जंगल में कभी अबू बकर सिद्दीक को जाता देखा था? उस शख्स ने कहा हाँ उमर, मुझे खिला के सिद्दीक अकबर इसी जंगल में जाते थे, मगर कहां जाते थे सिद्दीक ये खुदा जाने और खुदा का रसूल जाने, हम नहीं जानते। उमर फारूक आजम तन्हा चल दिए। न शेर का डर, न चीते का डर, न भेड़िए का डर, न किसी दुश्मन का डर, इसलिए कि जिसके सीने में हो अल्लाह का डर उसे नहीं होता जमाने का डर। तन्हा चल दिए, तन्हा उमर फारूक चलते रहे उमर फारूक। जंगल में कोई नजर नहीं आया। तलाश करने के बाद फारूक आजम ने देखा एक फूस की झोपड़ी है, फूस की झोपड़ी। उसके करीब गए, जाकर देखा तो उसी झोपड़ी से अल्लाहू की आवाज आ रही। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर अल्लाह। से दिल लगा के बोलो, अल्लाहू की आवाज झोपड़ी से आ रही है। अल्लाह अल्लाह। उमर करीब गए, उस आवाज को सुन के समझ गए इसमें कोई खुदा का महबूब बैठा है। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई आजा। दरवाजा हटाया, देखा तो एक बुजुर्ग बैठे, दाढ़ी सफेद, सर के बाल सफेद, कमर झुकी, मुंह में दांत नहीं, आंखों से नाबीना, बैठे हुए हैं चटाई पर, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। हाल देखा उमर ने रो दिए। आए हाय, अच्छों को अच्छी समझते हैं ना, रो दिए उमर। फारूक आजम ने उनके हाथ धुलाए, दस्तरखान बिछाया, खाना निकाला और खाना निकाल के उमर ने सब्जी में रोटी डाली, अपने हाथ से मुलायम की और लुकमा बना के बुजुर्ग के मुंह में डाला। ये लुकमा बनाते रहे, मुंह में डालते रहे, बुजुर्ग खाते रहे। जब नाबीना बुजुर्ग का पेट भर गया तब उन्होंने हाथ का इशारा किया। उमर ने बर्तन उठाए, अपनी झोली में डाले, दस्तरखान उठाया, रखा। उसके बाद जाने की इजाजत मांगी। तब उस बुजुर्ग ने कहा खिलाने वाले ये तो बता दे कि तू है कौन, तू है कौन? तुम तो 10 रुपए दे के कहीं दीन के रास्ते में 10 बार तो हिसाब लो। अरे बोलो हाँ भाई, हिसाब दो भाई, कहां कहां खर्च हुआ। जलसे कराने भी कोई आसान थोड़ी है। जने कितने तो ये कहते होंगे खा गए, मार दी बिरयानी। हाँ, तो अगले साल को तू भी मार दिए बिरयानी। कर तो देख, 1 आध साल लाइन में लग, पता लग जाएगा तुझे कितनी मारते हैं बिरयानी।
सब नहीं करते दीन का काम। जलसा सजाने वालों, अगर ऐसी बातें सुनने भी मिले तो मुस्कुरा दिया करो, इसलिए कि दीन का काम करने वाले पे छींटे आती हैं, मगर अल्लाह ऐसे ही लोगों को पसंद फरमाता। फारूक आजम ने बर्तन उठा के झोली में डाले, जाने की इजाजत मांगी, तब उस बुजुर्ग ने कहा था, खिलाने वाले ये तो बता दे कि तू है कौन। ऐ है उमर फारूक आजम ने कहा, हुजूर पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? कहा, जो 3 दिन पहले आता था वो लुकमा अपने दांतों में चबा के मेरे मुंह में देता था, और तूने लुकमा उंगली से बना के मेरे मुंह में दिया है। इसका मतलब जो 3 दिन पहले आता था वो कोई और था, जो आज आया है वो कोई और है। सच बता दे कि तू है कौन? फारूक आजम जैसे मर्द कलंदर के रोने की आवाज बुलंद हो गई। कहा, हुजूर आपने खूब पहचाना, जो 3 दिन पहले आते थे उनका नाम था सिद्दीक अकबर, इंतकाल हो गया उनका, आज वो मुसल्ला उमर के हिस्से में आया है। खिलाना इसलिए नहीं आ रहा है मुझसे कि आज इस काम को अंजाम देने मैं पहली बार आया हूं। जो 3 दिन पहले आते थे वो सिद्दीक अकबर थे, जिसने आज खिलाया है इसका नाम उमर फारूक है। तब उस बुजुर्ग ने कहा था, अरे उमर ये तू है कि पहले ही दिन एक वक्त का खाना खिला के तूने मुझे अपना नाम बता दिया? अरे वो सिद्दीक अकबर थे जिन्होंने 2.25 साल तक खिलाया था, मगर आज तक मुझे अपना नाम नहीं बताया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। गुरूर का नाम नहीं, तकब्बुर का नाम नहीं, घमंड का नाम नहीं, अना का नाम नहीं। आज चंद सिक्के कमा के गुरूर करता है तू, अच्छा लिबास पहन के गुरूर करता है तू, अगर तूने अच्छा मकान बना लिया घमंड करता है तू। गुरूर है किस चीज का? हाथ खुदा ने दिया है, दौलत खुदा ने दी है, औलाद खुदा ने दी है, बीवी खुदा ने दी है, मकान खुदा ने दिए हैं। वो चाहे तो हाथ लेके मोहताज बना दे, वो चाहे तो पैर लेके लंगड़ा बना दे, वो चाहे तो जबान लेके गूंगा बना दे, वो चाहे तो आके लेके तुझे अंधा बना दे। हमने बड़े बड़े अमीरों को आज गरीब देख लिया, और बड़े बड़े गरीबों को हमने आज अमीर देख लिया। अल्लाह आजिज़ी को पसंद करता है, अल्लाह इंकिसारी को पसंद करता है, अल्लाह झुकने वाले को पसंद करता है। दुनिया के अंदर गुरूर करोगे तबाह हो जाओगे, दुनिया के अंदर अच्छा अखलाक रखोगे बुलंद पा जाओगे। अल्लाह बुलंदी उन्हीं को देता जिनके पास अच्छे अखलाक होते। बात समझ में आई? अच्छा एक बात और सुनिए आप, आज का जमाना ये है, आदमी अच्छाई की तरफ बहुत कमी से आता, बुराई की तरफ बहुत भागता। अरे बोलो है नहीं? हाँ, जलसे में कुछ लोग तो देख नहीं आमे हैं, बोले देख कांगे कैसी डेकोरेट है। हाँ। शेख चुल्ली को लोग ठेके कर करके बुला रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, 100-100 रुपए के टिकट बट रहे हैं, लाइन लग रही है, मच्छर काट रहे हैं फिर भी ना हट रहे, गंदी नालियों पे बैठ बैठ के देख रहे हैं, यहाँ कालीन बिछी है बैठने तैयार नहीं है। यहाँ तो माशाअल्लाह देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं तो जब निकला था अभी तो मैं सोच रहा था अब कौन सुनेगा हमारी तकरीर, मगर इतनी बड़ी तादाद में आप बैठे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। बुराई की तरफ जाता है आदमी, मगर मौलाना साहब चुप जाओ, अब बोलने का टाइम ना, मैं तो कैसे कहते कर रहा हूं, तुम अपनी पढ़ ली। हाँ यार, इधर देखिए आप, तो बुराई की तरफ आसानी से जाता है आदमी, दीन की तरफ मुश्किल से आता है आदमी, मगर नहीं, आइए दीन की तरफ, समझिए दीन को। जरूरत है आज, जब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि अपनी सोहबत ना बदलोगे। कुरान कहता अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। सवाल यह है कि सच्चे हैं कौन? हर आदमी सच्चाई का दावा कर रहा। एजाज नगर गोटिया के भी सोचते होंगे कि जो भी आया उसने यही बात कही कि सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा है कौन? एक साहब इधर नजीमाबाद बिजनौर इलाके में हम तकरीर कर रहे थे, काफी दिन हो गए। हमने जब तकरीर की तो एक साहब मजमे में खड़े होकर बोले, हजरत आपकी तकरीर तो बहुत अच्छी है। मैंने कहा भाई खड़े क्यों हुए हो?
कहा मौलाना बात तो सही है, आपने जो कहा कि सच्चों के साथ हो जाओ, मगर हजरत ये तो बता दो सच्चा मिलेगा कहाँ? ले हमने कहा यार तू अजीब बात कर रहा, क्या तुझे कोई सच्चा नहीं मिल रहा? तो बुड्ढा बोला, बोले जी मुझे तो कोई सच्चा दुनिया में नजर आ नहीं रहा। अजीब अजीब किस्म का आदमी है दुनिया में। हमने कहा यार जबान में ताले लगाओ, अबे जिस दिन सच्चे ना होंगे कयामत आ जाएगी। अरे बोलो है क्या नहीं? कहा दिखता क्यों नहीं फिर सच्चा? तो हर आदमी हर किसी को नहीं दिखता, जो जैसा होगा उसे वैसे ही दिखता। अरे बोलो है क्या नहीं? सच्चे को सच्चे मिलते हैं और झूठों को झूठे मिलते हैं। अबू जहल बुरा था। एक बार उसने नबी को देख के बोला, ए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तुम बहुत बदसूरत हो माज़अल्लाह। नबी ने फरमाया सदकता, तूने सच कहा। अगर तुम्हें कोई काला कह दे तो पीछा छोड़ दोगे तुम उसका? कुछ देर तक तो भागोगे, मगर लाखों सलाम हो उस नबी पर। नबी कह रहे हैं सदकता, तूने सच कहा। अबू जहल सर पकड़ के बैठ गया, कैसे गाली देवे तो कुछ नहीं कहता, बुरा कहते हैं तो कुछ नहीं कहता। मगर इसमें हिकमत क्या थी? अबू बकर सिद्दीक ने भी देखा नबी को, देख के बोले आका मैंने दुनिया देखी, आपसे ज्यादा किसी को हसीन नहीं देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने इस पे भी कहा सदकता, तूने भी सच कहा। अबू जहल की बात पे भी कहा तूने सच कहा, अबू बकर की बात पे भी कहा तूने सच कहा। सहाबा बोले आका ये क्या? दोनों की बात पर नबी बोले जो जैसा होता है उसे वैसे ही तो नजर आता है। खुदाए पाक ने मुझ मोहम्मद को आईना के मानिंद बनाया है, जो जैसा होगा वो मुझ में वैसे ही देखेगा। अबू जहल बदसूरत था इसलिए मुझे बदसूरत बता रहा है, और मेरा अबू बकर खूबसूरत है इसलिए वो मुझे खूबसूरत बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, फैजाने गौसुल वरा। क्या नाम है भाई? मोहम्मद। हाय हाय, इसी मोहल्ले में रहते हो यार? बरेली में रहते हो, दोस्ती करोगे उनसे? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अरे यार ताजुश शरिया के शहर में और फिर भी गले में जंजीर पहनते हो तो, और फिर आला हजरत की मंडी में रहते हो। चांदी की नहीं, अगर सोने की हो वो भी हराम, चांदी की हो वो भी हराम। सिर्फ एक अंगूठी 4.5 माशा से कम की, वो भी सिर्फ एक नग वाली, और वो जो मोहल्ला सौदा गिरान में बिकती है वो जायज है, वरना सोना चांदी मर्द के लिए सब हराम। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ना मेरे भाई ने निकाल ली, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमा ले, आमीन, अल्लाह उम्र में बरकत दे, आमीन, आला हजरत के मसलक पर चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ये है जेवर। क्या है ये? मर्द के लिए सोना हराम, चांदी भी, गिल्टी भी, तांबा भी, पीतल भी, धात भी, लोहा भी। सिर्फ एक अंगूठी, वो भी 4.5 माशा से कम, एक नग वाली। कई नग होंगे वो भी मना है, समझ गए? सिर्फ एक अंगूठी पहनिए आप। रहा औरतों का मसला, तो उन्हें सोना जायज है, चांदी जायज है। यह है जेवर। मर्द को जेवर जायज नहीं, औरत को जेवर जायज है। मर्द के लिए सबसे बड़ा जेवर यह है कि अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया, बेशक। औरत को जायज है जेवर, मगर औरतों को भी सोना जायज है। क्या जायज है? और चांदी। जोर से बोलो। पहन नहीं है सोना चांदी, सोने को तो उठा के रख दे। चांदी भी बनिए के यहां जमा, मार्केट जाएगी रोल्ड गोल्ड का खरीदेगी, दब शादी में जा रही है। अजीब मामला। रोल्ड गोल्ड का पहन के, लोहे का पहन के, पीतल का पहन के, धात का पहन के, तांबे का पहन के अगर औरत नमाज पढ़ेगी तो नमाज औरत की भी। हाँ मसला सुन लो, बात समझ में आई? हाँ जायज नहीं है। अब मैं ये भी बता दूं क्यों नहीं है जायज। अल्लाह के रसूल ने देखा था एक सहाबी का हाथ, तो देखकर कहा तुम्हारे हाथ में हम आग का अंगारा देख रहे हैं। अब चूंकि जाहिरी तौर पर तो अंगारा था नहीं, मगर फरमान नबी का बेसोचे समझे बांध लेने का नाम है ईमान।
नबी की बात समझ में आए तो भी मानो, समझ में ना आए तब भी मानो। आग का अंगारा नहीं था मगर हाथ ऊपर किया। जब ऊपर किया तो नबी ने देखा उनके हाथ में सोने की अंगूठी थी। नबी ने उस अंगूठी को निकाल कर फेंक दिया। कहा ये सोना तुम्हारे लिए हराम है। फेंक कर नबी चले गए। सहाबा ने कहा सोना महंगी चीज है, तुम्हारे लिए हराम, घर की औरतों को जायज होगा, उठा लाओ। मगर सहाबी का अकीदा और ईमान देखे। कहा नहीं, मेरे लिए हराम है, मेरे घर की औरतों को जायज है, ये माना। मगर जिस चीज को मेरे हाथ से निकाल के नबी ने फेंक दिया हो उसको उठाने की हिम्मत कहां? वाह 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 वाह। ये ईमान रखिए आप। अब फिर वहीं आ जाओ जहां हम तुम थे। वो रिजवान भाई आगे बीच में। अब वो इनाम भी ना देंगे हमें। अब ये भी एक चक्कर है। अब सोचेंगे अगर हम इनाम देंगे मौलाना कहीं हमें भी ना दाब लें, तो कोई बात ना, इनाम दो या मत दो, सबसे बड़ा इनाम यह है कि तुम नबी की बातों को सुन लो। सुभान अल्लाह बोलो जोर से, है कि नहीं? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, इधर तवज्जो करें आप। मैं अर्ज यह कर रहा था, सच्चों के साथ हो जाओ, बुरों के पास से उठो, सच्चों के करीब आ जाओ। सच्चाई का दावा तो दुनिया करती है, हम भी सच्चे, हम भी सच्चे, मगर सच्चा कहते किसे हैं? वो कुरान से पूछेंगे आप, वो कुरान से पूछेंगे आप, सच्चा है कौन? तलाश करने निकलता आदमी, चलो भाई तलाश करो, जो जैसा होगा उसको वैसे ही नजर आएगा। बात समझ में आई? सच्चा तलाश करने मिलो जाओगे ना, बहुत मिलेंगे। शर्त यह है सच्चे बन के निकलो। हाँ, सच्चे बन के निकलो। किसे कहते हैं सच्चा और होता कौन है सच्चा? सच्चे का चेहरा देख लो। सच्चे तो दुनिया में देखे होंगे, मगर एक हमने भी पढ़ा है और सुना भी है अपने अकाबिर उलमा से। एक सच्चा था, निकल के जा रहा था, दरिया से एक फल उठा के खाया था। एक फल दरिया से खाया था, समझ गए? ये तो फितरत थी, फल उठा के खा लिया, ये इंसानी फितरत। खाने के बाद तकवे ने पैरों में बेड़ियां डाली। खा तो लिया तूने, कयामत के दिन खुदा ने सवाल किया किसका था, इजाजत ली कि नहीं, कीमत दी कि नहीं, जवाब क्या दोगे? आगे ना बढ़े, पीछे चले। जिसकी टहनियां लटकी थी उस दरिया में, बाग में पहुंचे, देखा तो बाग का मालिक सामने सलाम किया। मालिक ने पूछा कौन हो तुम? कहा मुजरिम आपका। क्या खता किए तुमने? कहा एक सेब गया था दरिया से बहके, मैंने वो खा लिया। अये हाय। कहा फिर? बोले माफ कर दो या फिर कीमत ले लो। बाग के मालिक की आंख से आंसू आ गए। बोले कितने आते हैं, खा के चले जाते हैं, आज तक कोई नहीं आया, ये इतनी दूर से पैदल आया, वो भी माफी के लिए। समझ लिया झूठा नहीं है, सच्चा है। कहा माफ कर दूंगा एक शर्त के साथ, 6 महीने तक बाग की रखवाली करो, सिंचाई करो। कहा बिल्कुल तैयार हूं। 6 महीने तक गुलामी की जंजीर गले में डाले रहे। 6 महीना जब पाए तकमील को पहुंचा, आगे कहा हुजूर माफी। बाग के मालिक ने समझ लिया, परख लिया कि जब रात को कुरान पढ़ता था ये जवान, तो पूरे इलाके के चिराग गुल हो जाते थे। इसकी झोपड़ी का चिराग कभी गुल नहीं होता था। सुभान अल्लाह। हर घर में अंधेरा होता था, इसकी झोपड़ी में कभी अंधेरा नहीं होता था। समझ लिया झूठा नहीं है, सच्चा है। जवान से कहा हम माफ कर देंगे, एक शर्त और है, हमारी लड़की से निकाह करो। कहा मतलब? बोले निकाह, जब तक माफी का परवाना नहीं मिलेगा। कहा फिर सनद मिलेगी? बोले बिल्कुल मिलेगी। कहा पढ़ाइए निकाह? बोले सुनो, जिसके साथ निकाह होगा वो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, अपाहिज है मेरी बेटी। कहा कुछ भी सही, माफी चाहिए ना मुझे, पढ़ाइए निकाह। अय हाय, सच्चे थे, निकाह हो गया। ये भी वली, जो निकाह पढ़ा रहे थे वो भी वली। निकाह हुआ, दुल्हन के करीब पहुंचे, चांद सा चेहरा देखा, वापस आ गए। रास्ते में फिर खुसर मिल गए। कहा बाबू तुम कैसे? कहा जिसके साथ निकाह हुआ वो अपाहिज थी, ये तो चांद सा चेहरा लिए बैठी। आंख से आंसू निकल गए। कहा बेटे वो तेरा इम्तिहान था, वही है तेरी दुल्हन, मुलाकात करो उससे। दुल्हन से मिले, मुलाकात हुई, दूल्हा वो
जिसने एक सेब की माफी के लिए 6 महीने गुलामी की जंजीर गले में डाली, दुल्हन वो जो आज तक किसी गैर मर्द ने उसका चेहरा नहीं देखा। इन दोनों के मां बहन जब बच्चा पैदा हुआ, दुनिया जानती है उसी बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। महीना रमजान का हुए पैदा, दिन में कभी मां का दूध ना पिया। अफ्तार होती थी तब हजरत अब्दुल कादिर मां का दूध पीते थे। मुकम्मल 29 दिन हुए, चांद में इख्तिलाफ हुआ। अब्र छाया था कि सुबह ईद मनाएं कि रोजा रखें। जिलान के लोग बोले चलो फातिमा उम्मुल खैर के पास चलते हैं। बोले क्यों? बोले उसका बेटा दिन में दूध नहीं पीता, अगर आज दिन में पिया होगा तब ईद होगी, ना पिया होगा तो रोजा होगा। सारे लोग आए, आके कहा ईद मनाएं कि रोजा रखें। फातिमा उम्मुल खैर बोली ईद मनाओ, आज मेरा बेटा सुबह से मेरा दूध पी रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। पैदा हुए तो लाजवाब, मां के पेट में है तो लाजवाब, दुनिया में नहीं आए तब लाजवाब। जब उमर शरीफ 2.5 साल की हुई, बच्चों में खेल रहे हैं गौसे आजम, एक मजजूब का गुजर हुआ। इसको कहते हैं सच्चा। मजजूब का, फकीर का सलाम किया। सलाम किया, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम। 2.5 साल के गौसे पाक ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। फकीर ने पलट के कहा रे उमर कम है, बातें बहुत बड़ी करते हो, सलाम एक किया जवाब दो क्यों? कहा बस, कहा जवाब दो। कहा दूं? बोले हाँ। बोले 2.5 साल पहले इस बस्ती में आए थे? कहा आया था। कहा सामने वाले दरवाजे पे गए थे? बोले हाँ गया था। कहा वो मेरा है। कहा फिर? कहा मेरी उम्र 2.5 साल है, मैं अपनी माँ के पेट में था, तुमने सलाम किया था, मेरी माँ ने घर के काम की वजह से नहीं सुना था, मगर माँ के पेट में मैंने सुन लिया था। अगर मैं चाहता तो जवाब देता, मगर जवाब इसलिए नहीं दिया था कि मेरी माँ डर जाती, इसलिए मैं आज तक तुम्हें तलाश कर रहा था, मगर तुम आज मिल गए। एक सलाम का जवाब आज वाला दे रहा हूं और एक सलाम का जवाब 2.5 साल पहले वाला दे रहा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। आजम है, पैदा हुए तो लाजवाब, 2.5 साल के हैं तो लाजवाब, 3 साल के हैं तो लाजवाब। जब 4 साल 4 महीने 4 दिन के हुए तो बिस्मिल्लाह खानी के लिए जब उलमा बुलाए गए, 70 सिपारे पढ़ दिए। जोर से बोलो। हाफिज हुए, कारी हुए, आलिम दीन हुए। दीगर उलूम हासिल करने के लिए जब बगदाद चले तो उम्र थी 16 साल। कितनी? जोर से बोलो। 16 साल उम्र। फातिमा उम्मुल खैर के पास आए, आकर कहा मां मैं जाना चाहता हूं बगदाद, इल्म हासिल करूंगा। आए है चेहरा मेरी तरफ करके आप जुमला सुनिए। मां ने सर पे हाथ रख के कहा बेटे जा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। जिस बेटे के सर पे उसकी मां हाथ रखते, उसकी तकदीर का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। मां ने दुआएं की, बेटा चला। चलने से पहले मां ने कहा था बेटे जब तक वापस आओ पता नहीं कि मैं रहूं या ना रहूं, क्यों ना अपना हक अदा करूं। भाइयों में बंटवारा किया, हिस्से में 40 सोने के सिक्के आए। मां ने वो दिए और कहा ले वहां खर्च करना जहां नबी के दीन के लिए जरूरत हो, और बेटे अच्छी जिंदगी के लिए सच्चाई की जरूरत है। जोर से बोलो। सच्चाई की जरूरत है, सच्चाई की। 16 साल के थे गौसे आजम। मां ने दुपट्टे में हाथ छुपा के दुआएं की, बेटे को विदा किया। सफर अच्छा हुआ। बगदाद की सीमा जब करीब आई तो रहजनों ने काफिला घेरा और सबको लूट लिया, बच्चा समझ के छोड़ा। हुस्न ऐसा था कि चोर भी आपके चेहरे को देख के दीवाना हो गए। चोरों के सरदार ने सारा काफिला बैठाया और बैठा के कहा भाई सब लुट गए या कोई लुटने से बाकी है? तो एक हाथ उठा, ऐ है जिसकी चमक ऐसी थी कि जब बरेली में आई थी तो आला हजरत ने लिखा था तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है एने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हाथ उठा, चोरों का सरदार बोला मतलब? कहा आपने कहा ना कि सब लुट गए या कोई बाकी है? कहा फिर? बोले मैंने हाथ इसलिए उठाया अभी मैं लुटने से बाकी हूं। गोटिया वालों ईमान से बताओ क्या अपनी जेब का पैसा कोई दे देगा?
अरे ये गौसे आदम है, कहा मैं बाकी हूं। इतना सुनना था। चोरों का सरदार बोला आजा। 16 साल के अब्दुल कादिर बोले आना नहीं सीखा, जमाने को कदमों में बुलाना सीखा है। सुभान। कहा मतलब? बोले मेरे नाना का कहना है जिस दिन तुम मेरे हो जाओगे जमाना तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जोर से बोलो। अच्छा ईमानदारी से बताओ ऐसा है या नहीं? अरे बोलो। ताजु शरिया बरेली में थे कि नहीं? बरेली में पूरी दुनिया सिमट के आ गई उनके चरणों में। क्या किसी से कहने गए थे कि आ जाओ? किसी को बुलाया था उन्होंने? नहीं। जानते हो क्यों? जो खुदा का महबूब होता, अल्लाह फरिश्तों से कहता मैं फला इब्ने फला से प्यार करता हूं, फरिश्तों जमीन की मखलूक पर मेरे बंदे की मोहब्बत जाकर डाल दो। सुभान अल्लाह। सुभान। लोगों के दिलों में, जानवरों में, परिंदों में, यहाँ तक के दरियाओं में तैरने वाली मछलियों में, बिलों में रहने वाली चूतियों में अल्लाह अपने उस बंदे की मोहब्बत को डाल देता है। वरना ताजु शरिया रहते बरेली में थे, पूरी दुनिया का इंसान सिमट के, जिस दिन इंतकाल हुआ, विसाल हुआ मेरे पीर का, सिमट के दुनिया बरेली शरीफ में आ गई। मुखालिफ भी दांत के नीचे उंगली दबा के रह गए। वाह वाह वाह। अरे बोलो भाई। हाँ, जने कितने तो पहचान ही ना रहे थे। हाँ, पहचान ना रहे। अब हाथ मलने गजब हुआ। कितना अच्छा होता कि हुजूर ताजु शरिया के गुलाम हो जाते। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। जब करोड़ों का मजमा बरेली शरीफ की धरती पर जमा हुआ, जमीन बरेली की तंग पड़ गई। जिस वक्त मेरे पीर हुजूर ताजु शरिया का जनाजा उठा, मतलब क्या था? जो खुदा का महबूब हो जाता है, जमाने को अल्लाह उसके कदमों की धूल बना देता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजो शरिया कारी इकबाल साहब किबला। 16 साल के गौसे आजम बोले 16 साल के गौसे आजम बोले जाना नहीं, बुलाना सीखा है। इतना सुनना था। चोरों का सरदार आया, क्या तुम नहीं लुटे? बोले बाकी हूं। बोले क्या तेरे पास? कहा बहुत कुछ। बोले निकाल। हाथ डाला, वो 40 सिक्के निकाल कर रख दिए। दे देगा कोई माल? जना कितने मर गए, जेब के पैसे ना दिए, गोलियां लगवा ली, उल्टे गिर गए, पैसे ना दिए। सही बता रहे हूं। मगर वारे वाह से आदम निकाल के थैली रख दी। चोरों का सरदार बोला ये क्या? बोले देख ले। जब देखा तो सोने के सिक्के सारे काफले पे, इतना नहीं जितना अकेले गौसे आजम पे था। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आके चुंदिया गई। कहा नाम क्या? बोले अब्दुल कादिर। कहां से आए हो? बोले चीलान से। किसके बेटे हो? बोले शेख अबू साले मूसा जंगी मेरे बाप का नाम है, फातिमा उम्मुल खैर मेरे माँ का नाम है, और ज्यादा मत सुन, बेटा हूं मुस्तफा जान रहमत का। है सुभान अल्लाह। हाथ कांप गए चोरों के सरदार के। कहा ये 40 सिक्के सोने के अगर तुम मुझे ना बताते तो मुझे खबर ना होती। तुमने बताया क्यों? 16 साल के अब्दुल कादिर बोले क्या चंद सिक्कों के लिए अपनी माँ के दूध का हक पामाल कर दूं? है सुभान अल्लाह। कहा मतलब? कहा जब घर से निकला था तो मेरी माँ ने कहा था बेटे सच्चाई का दामन मत छोड़ना, तो कान खोल कर सुन। सूखी रोटी के टुकड़े पानी के साथ चबा के अब्दुल कादिर जिंदगी को गुजारना गवारा करेगा। माँ के दूध का हक पामाल हो, इसे अब्दुल कादिर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसको सच्चाई कहते हैं, इसको सच्चा कहते हैं। इतना सुनना था। खुदा की कसम दिल की दुनिया बदल गई। चोरों का सरदार बोला एक तू 16 साल का बच्चा जिसने मां के दूध का हक अदा किया, और एक मैं जिसने सब कुछ मुझे दिया। मैं उस खुदा का कहना नहीं मानता। कहा अब्दुल कादिर आजा, तेरे हाथ पे हाथ रख के तौबा करना चाहता हूं। गोटिया वालों जोर से बोलो, और जोर से। तौबा करना चाहता हूं तेरे हाथ पर। खुदा की कसम इतना सुनना था। 16 साल के अब्दुल कादिर ने हाथ आगे किया। 50 साल के चोर ने कहा
हाथ आपके ऊपर मैं तौबा करूंगा। जो 50 साथ में थे वो बोले सुन, जब चोरियां साथ की हैं तो तौबा भी तेरे ही साथ होगी। अकेले अब्दुल कादिर का हाथ, 50 चोरों का हाथ, चोरों के सरदार और उसके साथियों की आंख में आंसू। सरदार बोला अब्दुल कादिर हमने इंसान बहुत देखे, तेरे जैसा हमने पहली बार देखा है, एक बार कह दे कि हम सबका हश्र भी तेरे साथ होगा। 16 साल के अब्दुल कादिर बोले अरे इसे मैं क्या कहूं, इसे बहुत दिनों पहले मेरे नाना कहकर चले गए, अलमरो मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा वो उसी के साथ कयामत में उठाया भी जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, कसम खुदा की दिल की दुनिया बदल गई। 16 साल की उम्र में 50 को अपना दीवाना बना दिया। सच्चाई ने पलट कर रख दिया। जो चोर थे वो वफादार बन गए। जब बगदाद आए ना, बगदाद है ना, अल्लाह की कसम देकर वहां कहत पानी कुओं के सूख गए थे, जानवर दुबले थे, लोग मर रहे थे भूख और प्यास की वजह से। जब लोगों ने आपका चेहरा देखा तो ऐसा हसीन बगदाद में पहली बार पहुंचा था। लोगों ने कहा मौला इस हसीन का वास्ता देते हैं, इसके सदके में हमारी मुश्किल को आसान कर दे। 16 साल के हुजूर गौसे पाक ने जब लोगों का रोना देखा तो जो खाली कुआं था ना बगदाद का, उस कुएं के करीब आए और गर्दन झुकाकर कहा क्या तू मेरे नाना की उम्मत को प्यासा रखेगा? इतना कहना था, कुएं का पानी ऊपर आया, गौसे पाक के कदम चूमने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पानी पिया। जो माँ ने वो सोने के 40 सिक्के दिए थे वो गौसे पाक ने अपनी जेब में डाले और डालने के बाद उन्हीं सिक्कों को जब बगदाद में बांटना शुरू किया तो 3 दिन तक सिक्के सरकारे गौसे आदम बांटते रहे। जब आपके दामन में लोगों ने झांक कर देखा तो जितने सिक्के माँ ने दे के भेजा था उतने ही सिक्के 3 दिन के बाद भी बाकी थे। और आपका दामन पूरी दुनिया को यह पैगाम दे रहा था कि खुद तो खाते नहीं औरों को खिला देते हैं, कितने साबिर हैं मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा बाबा ये गौसे आदम है, बगदाद में है गौसे आदम। कहां है? जोर से बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अभी थके तो नहीं हो? जोर से बोलो। नहीं ना? जब थक जाओ तो बता दियो भैया। जज़ाक सुभान अल्लाह तो कह दो और जोर से बोलो। बगदाद में है गौसे पाक। आलिम वहां हो गए, इल्म रूहानी यहां मिला और विलायत की उस मंजिल पे फाइज हो गए। अल्लाह की कसम, इधर देखो इजाद नगर गोटिया वालों, उस मंजिल पे फाइज हुए कि खुद फरमाया कदमी हादिही अला रक़बति कुल्ले वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम कुल औलिया की गर्दनों पर है, कुल औलिया की। ये गौसे पाक का जुमला है। क्या शान बख्शी थी अल्लाह ने गौसे पाक को कि रहते थे बगदाद में, हुकूमत करते थे दुनिया के हर वली पर। सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? आए है। और जबान का असर, किसी अंधे के चेहरे पे हाथ फेर दिया तो नूर आ गया, हाथ उठा के किसी के लिए दुआ कर दी तो तकदीर का इलाज हो गया, किसी मुश्किल कुशाई के लिए किसी की मुश्किल कुशाई की बेड़ा पार हो गया। जबान में वो असर दिया था अल्लाह पाक ने गौसे पाक की। जो जबान से निकालते थे अल्लाह उसी को पूरा करता था। उसकी वजह जानते हो? वली के मुंह में खुदा बोलता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। वली के मुंह में खुदा बोलता है। अल्लाह की कसम, ये शान अल्लाह ने गौसे पाक को अता फरमाई थी कि विलायत की उस मंजिल पे फाइज थे। सुबह से शाम तक भीड़ लगती थी आने वालों की, सुबह से शाम तक। अच्छा एक बात बताओ, ऐ भैया हमारे आपके पास ना आ जाए कोई? आ जाएगा कोई? ताजुश शरिया की दीवार से क्यों लगे रहते थे लोग? बताओ मुझे। अरे मैं अभी आया हूं हाजिरी देके, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हैं भी नहीं वो, फिर भी सैकड़ों का मजमा था। जिन्हें कितने तो दीवार पे हाथ फेर के अपने चेहरे से लगा रहे थे। हमने पूछा क्यों? कहा ही नहीं तो दीवारों में ताजुश शरिया बैठते थे। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हाँ
क्या शान बख्शी है अल्लाह ने अपने महबूबीन को। रहते थे बरेली शरीफ में, दुनिया बेकरार थी ताजुश शरिया के लिए। इंसान सब हैं, हम भी इंसान हैं और आप भी, हम भी मुसलमान हैं और आप भी, मगर ये कमाल और खूबी हर किसी को नहीं मिलती है। अल्लाह कुछ ही लोगों को देता। जोर से बोलो, अरे बोलो, देता कि नहीं देता? सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती थी, मालूम है क्यों? मोहब्बत डाली थी अल्लाह ने लोगों के दिलों में। वही हाल था सरकार गौसे आदम का। हाय हाय, ये तो गुलाम थे गौसे पाक के ताजुश शरिया, तो फिर उस इमाम अब्दुल कादिर का हाल क्या होगा? ये तो गुलाम थे जो बरेली में थे, और वो गौसे पाक खुदा की कसम जो बगदाद में थे, कुर्बान जाइए। हाल यह कि सुबह से शाम तक लाइन लगती थी आने वालों की। जो आता मुश्किल का इलाज करा के जाता। जुमला सुने, एक बात याद आ रही है मुझे। एक दिन लाइन लगी थी, लोग आ रहे थे, इलाज करा के जा रहे थे, आ रहे थे, इलाज करा के जा रहे थे। उसी लाइन में एक शख्स आया, जवान, चेहरा देख के गौसे पाक का रोया। गौसे पाक ने कहा, रोते क्यों? कहा, हुजूर मैं अपनी दास्तान अकेले में बताऊंगा। हुजरे में ले गए, कहा बाबू बताओ। कदमों में सर रख दिया, रो के बोला, हुजूर मैं मुश्किल में फंसा हूं। कहा क्या? कहा सरकार मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, आपके कदमों में चरणों में आया था, आपने दुआ की थी, तब अल्लाह ने मुझे एक बेटी अता फरमाई थी। मसला यहाँ ये हल हो गया, अल्लाह वालों के दरबार में दुआएं कबूल होती हैं। सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। आज कुछ लोग कहते हैं कि मर के मिट्टी में मिल गए। कुछ नहीं है, ये मिट्टी के ढेर हैं। मैं कहता हूं तू तो जिंदा ही ढेर है, हमारा हर वली जिंदा है। जोर से बोलो, हमारा हर वली जिंदा है। हम सुन्नियों का ईमान और अकीदा है ये, हर वली जिंदा है। समझ गए आप? अब सुनिए आप इधर। आए हाय, उसने कहा हुजूर औलाद नहीं थी, आपकी दुआ से हुई। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह वालों की दुआ से बिगड़ियां बनती हैं कि नहीं? बोलो, बनती है कि नहीं बनती है ना? वो लोग कहते हैं मर के मिट्टी में मिल गए, कोई नहीं। एक वहाबी मौलवी तो तकरीर करता करता जोश में आ गया, और जोश में इतना आया कि बिगड़ के बोला कि अजमेर वाले भी मुर्दा, कलियर वाले भी मुर्दा, बगदाद वाले भी मुर्दा। तो एक सुन्नी बैठा था, वो बोला अबे मौलवी तू ही होगा मुर्दा, वो तो सब जिंदा। तो कहा अगर तुम्हारे बगदाद के गौसे आदम जिंदा हैं तो मैं बुढ़ा आदमी हूं, ये बराबर में मेरा डंडा रखा, मेरा डंडा उठावे और मेरे मार दें गौसे आदम, मैं समझ जाऊंगा जिंदा है। समझ गए? कोई एजाज नगर गोटिया में ताजुश शरिया का गुलाम रहता होगा, समझ गए? वो पीछे से आया और मौलवी का डंडा उठा के मौलवी के एक कमर पे मारा। जैसे ही मारा तो मौलवी कूद गया, ये क्या किया तूने? तो उसने कहा बे बेवकूफ, ऐसे ऐसे काम करने बगदाद से वो थोड़ी आएंगे, ऐसे ऐसे काम तो गौसे पाक के गुलाम ही कर दिया कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर वली जिंदा है। जोर से बोलो, हर वली, इनके कदमों में दुआएं कबूल होती हैं। वो नहीं मानता ना माने, हम सुन्नियों का अकीदा है, दुआएं कबूल होती हैं। खुदा की कसम। अब कहोगे मियां वो कैसे? तो गौसे पाक के चरणों में था, कहा औलाद नहीं थी, आपकी दुआ से हुई। कहा फिर? बोले बेटी हुई। हुजूर 18 साल की हो गई मेरी बेटी। बोले फिर क्या हुआ? बोले आज सुबह मेरी बेटी ने गुस्ल किया, अपनी बालों में कंगा करने जब मकान की छत पर गई, हुजूर मेरी बेटी लौट के वापस नहीं आई है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ है, भाई के घर में नहीं, पड़ोसी के घर में नहीं, रिश्तेदारों में नहीं। हुजूर इज्जत का जनाजा निकलेगा, जवान है मेरी बेटी, हुजूर आपकी दुआ से मिली थी बेटी, बचाइए इज्जत को। सरकारे गौसे आदम ने जब मुरीद को रोता देखा, नजर झुकाई, 1 मिनट के लिए नजर झुकाई और नजर उठा के कहा रोबे मत, आज मिल जाएगी। सुभान अल्लाह बोलो। बोले हुजूर कब? बोले आज। कब मिलेगी? बोले इशा के बाद। हुजूर मेरी बेटी है कहाँ? बोले जिन्नात के पास। अल्लाह। किसके पास? अरे हाय, क्या नजर है गौसे आजम की, क्या नजर है बगदाद के गौसे आजम की। इतना जब कहा तो मुरीद रुका, ईशा पढ़ी, ईशा पढ़ के आ गया। कहा हुजूर? बोले हाँ आ जा। मुसल्ला दिया गौसे आजम ने, कहा निकल जा चीन के जंगलों में,
जाकर मुसल्ला बिछा और मेरे नाम लेके दायरा बनाना, एक लकीर गोल हिसार खींचना और उसी दायरे में मुसल्ला बिछाना, उसी पे तू बैठ जाना। कहा हुजूर फिर क्या होगा? बोले जिन्नात आएंगे, तुझे डराएंगे, तुझे धमकाएंगे, मगर डरना मत। कहा हुजूर मतलब? कहा किसी जिन की हिम्मत नहीं है जो मेरे मुरीद पे हमला कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने कहा मुरीद भी हो तो ऐसा। फिर बोला हुजूर क्या होगा? कहा फजर के वक्त जिन्नात का बादशाह आएगा, बादल की तरह गरजेगा, शेर की तरह दहाड़ेगा, मगर डरना मत, वो भी तुझे डराने की बातें करेगा, मगर डरना मत। कहा फिर? कहा कि बाद में वो भी तुझ पे हमला करेगा, मगर कामयाब नहीं होगा। तब तुझसे पूछेगा दिल की बात बता देना और बेटी को लेके आ जाना। मुरीद गौसे आदम का था, मुसल्ला लिया, चीन के जंगलों में चला। हिम्मत थी किसी की जो जिन्नात से लड़ने जाए? हाँ, इसीलिए तो पीर अच्छा होना चाहिए और दमदार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए पीर? दमदार। जोर से बोलो, कैसा होना चाहिए? तुम्हें तो पीर मिल जाए चाहे उजड्ड हो। सही बता रहे हो? हाँ, तुम्हें ना पता किसी बात का, पीर मिल जाए बस। नीले पीर, काले पीर, पीले पीर, पीरी पीर। यार किस मुसीबत में हो तुम। चार चीजें देखो पीर में, चार। ये मेरे जुमले नहीं है, कभी चक्कर में हो। मेरा मेरे बाप का नहीं है इस्लाम। चार जुमले देखो, चार। इजाजत हो तो बता दूं, ना तो बात खत्म कर लूं, ना देर बतेरी हो गई, 3 बजने वाले हैं। बता दूं भैया? तो और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जा तुम्हें। अरे जोर से तो बोलो यार, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो। अच्छा, मुझे खुशी इस बात की है, मैं जब से बैठा हूं अभी एक भी आदमी उठ कर नहीं गया। कमेटी वालों बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। वाकई यार जो तुम कह रहे थे बिल्कुल सही निकली बात। क्या नाम आपका भाई? मोहम्मद यासीन। कहा हजरत, ये बोल रहे थे हजरत बेफिक्र रहिए, हमारे यहाँ का मजमा माशाल्लाह। तो हम सो गए, कंबल इतना अच्छा डाल रखा, इन्होंने जोश में लेट गया, वो उठ रहे आ गया। फिर बहुत बढ़िया था मामला, हम भी सो गए। समझ गए? अल्लाह बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह जो कहा था तुमने वो सही निकला। अल्लाह जलसा कबूल फरमा ले, गौसे पाक का सदका मिल जाए बस। इधर देखें, चार चीजें पीर में जरूरी। कितनी? नंबर 1, सुन्नी सहीउल अकीदा हो। पीर किस लिए होता? ताकि तुम्हारे ईमान और अकीदे की हिफाजत करे। और जो पीर खुद वहाबियों में जावे, खुद वहाबियों से मिले, खुद देवबंदियों को बुलाए, खुद उनसे राब्ता रखे, तो जो खुद ही घटिया हो वो तुझे बढ़िया क्या बनाएगा? तो ऐसा पीर पीर के लायक नहीं है। अरे यार जोर से बोलो, पीर के लायक नहीं है। नंबर 2, आलिम दीन हो। हाँ, एक बीमारी और है मौलाना हमारे यहाँ, बगैर पढ़ा क्या कह रहे हैं? अबे ना, ये मौलाना अलग होते हैं, हाँ, और फकीर अलग हो। तेरे बाप का आ गया इस्लाम? अबे जाहिल, अबे उजड़, तेरे बाप का है दीन? मदरसे में गया नहीं, दीन तू समझाएगा दुनिया को? जाहिल कहीं के कुत्ते। इस्लाम तेरे बाप का नहीं है, शरीयत तरीकत से अलग नहीं है, तरीकत शरीयत से अलग नहीं है। जब तक शरीयत नहीं होगी तरीकत मुकम्मल नहीं हो सकती, जब तक तरीकत नहीं होगी शरीयत मुकम्मल नहीं होगी। बाबा बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए आलिम हो, आलिम बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, वाह। कान खोल के सुनो, मुंह देखकर कभी फैसला मत करो। शरीयत को अपना इमाम बनाओ,
ये मत देखो ये मौलाना कुर्सी पे बैठ के तकरीर कर रहे हैं, इनकी मान लो नहीं। जो जुमले बोल रहा हूं 10 जगह पूछो मौलाना आए थे ये कह के गए हैं, सही है क्या गलत? अगर बड़े मदरसों में 10 लोग तायीद कर दें तो मान ले, और नहीं करते तो मेरी बात को पुष्ट के पीछे डाल। आलिम दीन हो पीर, सुभान अल्लाह। आलिम होगा तभी तो दीन समझाएगा। हैं? पीर किस लिए जरूरी है? ताकि तेरे अकीदे की हिफाजत हो, तेरे दीन की हिफाजत हो, तेरी जिंदगी की इस्लाह हो, तेरी आखिरत में निखार आए, तेरी बिगड़ी हुई दुनिया का इलाज हो। अरे इसलिए तो होता, या इसलिए हो गए पीर कि सर पर पगड़ी बांधी और कवालियों में कूद रहा, दमादम मस्त कलंदर। अजीब मामला यार, पूरे दिन का तमाशा ही बना के रख दिया तुमने। दीन किसी के बाप की विरासत नहीं है, दीन उन्हीं का है जो दीन पे अमल करते हैं। जोर से बोलो, जोर से। तो आलिम हो, आलिम क्या हो? आलिम। हाँ, जाहिल ना हो। नंबर 3, सोमो सलात का पाबंद हो। बात समझ में आई? सोमो बोलो तो जोर से। सलात, सोम रोजा, सलात नमाज, इन दोनों का पाबंद हो। नंबर 4, फासिके मौलिद ना हो। फासिके मौलिद जानते हो? एलानिया फिस्क ना करता हो, यानी गुनाह, गलतियां, गलत फहमियां उससे जाहिर ना हो। वो क्या? दाढ़ी ना कटाता हो, झूठ ना बोलता हो, एक दूसरे की बुराई ना करता हो, औरतों में बेपर्दा ना बैठता हो। है बाबा, बात समझ में आई? जोर से बोलो। आप तो दबादब हाथ रख, तू भी आ जा और तू भी आ जा, और भीड़ में ये और पूछ ले, बोले वो तेरी बहन ना आई क्या अब की जुम्मेरात को? पहले तो आई थी वो, तो वो भी कह रही है अजी अब्बा ना आई, अगली जुम्मेरात को आ गई। अब्बा कह रही है अब्बा, तेरा बाप काय का बन गया वो पीर? हाँ, और तुम भी कम ना हो, दांत जो निकाल ले हो। बोले मियाँ आए, मियाँ हाथ रखवा ले। लड़की भी रखवा रही है हाथ, बेटी भी रखवा रही है हाथ, माँ भी रखवा रही है हाथ। अबे क्यों रखवा रहे आ भाई? बोले इनसे काय का पर्दा, ये तो बाप है। शरीयत को फाड़ के फेंक दिया तूने। पीर कोई और कितना ही बड़ा हो, तेरे बाप तेरा बाप नहीं है। वो दर्जा दे वो अलग, मगर शरीयत अलग, कानून मुस्तफा अलग। पर्दा है पीर से पर्दा। सुभान अल्लाह। बेटी का चेहरा पीर नहीं देख सकता, बहन का चेहरा पीर नहीं देख सकता, तेरी बीवी का चेहरा पीर नहीं देख सकता, तेरी बहन का चेहरा पीर नहीं देख सकता। पीर पीर है, चेहरा मत दिखा, और अगर वो देखता है वो पीर नहीं, शैतान है। वाह 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 वाह। हाँ, सही बात थोड़ी करने लगे, कोई बात ना, तकलीफ तो होगी मगर काम देगी तुम्हें। जोर से बोलो। जो डॉक्टर तुम्हारे जख्म को पकड़ के दबा के तेरा जो गंदा खून निकालता है ना, वो तेरा दुश्मन नहीं होता। वो जख्म को दबा के तेरा जख्म ठीक करके गंदा खून निकालता, दबा के, ताकि तेरा जख्म अच्छा हो जाए। इसलिए सही बात दिल पे चोट देती है, मगर सही सही होती है। वो पीर नहीं है। नमाज हो रही है, औरतों में बैठा, हाँ भैया क्यों ना पढ़ लिया तू नमाज? बोले हमारी नमाज का क्या? अरे कैसी नमाज पढ़ेगा भाई तू? बोले वो मौलाना है, इनसे हमारा क्या मतलब? तो तेरा दीन अलग है क्या? तेरा दीन अलग है? तो फिर तुझ में और शैतान में फर्क क्या हुआ? शैतान है फिर तू। दीन अलग नहीं है, दीन एक ही है। तू अपने पेट के लिए दीन को बांटने की कोशिश कर रहा है। कितने पीर ऐसे मिलेंगे तुम्हें
जो आज मसलक के आला हजरत की बगावत करते हैं, जानते हो क्यों? उन्हें पता है जिस दिन आला हजरत के मसलक की माला अपने गले में हमने डाल ली, औरतों में बैठने नहीं मिलेगा, 10-10 अंगूठियां पहनने नहीं मिलेंगी, नीले पीले कपड़े पहनने नहीं मिलेंगे, बेपर्दा इनके बीच में बैठने नहीं मिलेगा। अगर हमने आला हजरत के मसलक की चादर को ओढ़ लिया तो जो मनमानी हम आप दीन में कर रहे हैं, ये मनमानी करने न मिलेगी। अब यहाँ के मसलक में तो यह है, आलिम भी हो, सौम सलात का यानी के पाबंद हो, फांसी के मौलिन ना हो, ये सारी चीजें हम में है नहीं, तो हमारी पीरा मुरीदी खत्म हो जाएगी। इसलिए ये कह दो कि मसलक के आला हजरत ये 5वां मसलक है। मसलक तो 4 ही है। अबे नादान कहीं के जाहिल, तुझे तो यही पता नहीं है। अरे मजहब तो कई हो सकते हैं मगर मसलक कई नहीं हो सकते। मजहब कई हो सकते हैं, मसलक एक ही होता है। और मसलक के आला हजरत बरेली के पठानों का मसलक नहीं, बल्कि करतंजे के करबला में हुसैन पाक ने जिस मसलक को बचाया था, उसी का नाम मसलक के आला हजरत। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत फैजाने ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कारी इकबाल साहब मुरादाबादी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद मसलक के आला हजरत। है जिंदाबाद, जोर से बोलो। उसी का नाम है मसलक के आला हजरत। मेरे भाई, मसलक के आला हजरत किसी और चीज का नाम नहीं है। आज इसीलिए इल्जाम लगाया जाता है, अरे मियां ये 5वां मसलक, 5वां नहीं है, मसलक एक ही है। जोर से बोलो मसलक, और दिल लगा के बोलो मसलक। हाँ, ये बांट रहा, रोटी सेकने ना मिलेंगी ना। हाँ, भूखा मर जाएगा भूखा। मगर कान खोलकर सुन, अल्लाह की कसम लफ्ज परस्ती मत कर, शरीयत का पाबंद बन, खुद अल्लाह तेरे पेट का इंतजाम कर देगा। जोर से बोलो। तो फांसी के मौलिन ना हो, नमाज का पाबंद हो, कितनी चीजें हो गई? जोर से बोलो कितनी? अगर इन 4 में से एक भी चीज पाई ना जाए तो वो पीर के लायक, जोर से बोलो, नहीं। बस इन चीज का ख्याल रखो। कौन कहता है कि वलियों से कुछ नहीं मिलता? उन्हीं से मिलेगा जो लायक होंगे, और जो लायक है ही ना, तो नालायक तो बन सकते हो तुम, लायक नहीं बन सकते। अच्छा एक बात बताइए आप, यार अच्छे के पास ही तो अच्छे बनोगे हैं? या गलत के पास भी बन जाओगे तुम हैं? नहीं। एक बात हमेशा याद, ए बच्चों बेटे खामोश हो जाओ, तकरीर हो गई हमारी। इधर देखिए आप, एक बात बताइए मुझे आप, मिसाल के तौर पर मैं हूं आपके बीच में, मुझे तुम्हारी जात से फायदा, मैं दुनियादार आदमी हूं, मैं क्यों चाहूंगा साहब कि तुम मेरे पास को ना आओ? भाई जब मेरी जेब गर्म हो रही है तो मैं तो चाहूंगा ही। बोलो, खोपड़ी में अकल तुम्हारी भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत। अल्लाह ने अक्ल दी है समझने, आंखें दी है देखने, दिमाग दिया है सोचने, जबान दी है सही इस्तेमाल करने। खुद भी तो देख कौन किस चीज के लायक है। लायक अगर है, ये 4 चीजें अगर पाई जा रही हैं, अल्लाह की कसम उसके पांव की जूतियों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बना ले। हाँ, हम साथ हैं तुम्हारे। और अगर ये चीजें नहीं है तो आजा मोहल्ला सौदा गिरान में। है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ताजुश शरीया के मज़ार पे सलाम कर ले, सुभान अल्लाह। आला हजरत की चादर को चूम ले, सुभान अल्लाह। मुफ्ती आजम की चादर को चूम ले। मर्द कलंदर आज भी हैं। लोग कह रहे हैं कुछ नहीं रहा बरेली में, खाली हो गई बरेली ताजुश शरीया के बाद। गलत है सोच तुम्हारी। तुम बरेली में रहते हो यार, हम पूरे मुल्क में जा रहे हैं। अभी असजद मियां की आमद हुई थी हैदराबाद, सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे?
मेरी तकरीर थी, मेरी, हाँ मेरी तकरीर थी वहां। कसम खुदा की, तकरीबन 50,000 का मजमा बिजवाड़ा में, हैदराबाद के पास, और वो गुलामी लोगों की, मरने तैयार थे लोग। जानशीन ताजुश शरिया हुजूर असजद मियां को देखने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस वक्त हमारी तकरीर हुई, बेकरार था मजमा, परेशान था मजमा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। उस 50,000 के मजमे में ऐसा लगता था लोग जान दे देंगे असद मियां को देखने के लिए। मैंने आलम तसव्वुर में कहा, मौला ये सब क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, मोहम्मद इकबाल रज़वी जानते नहीं हो, बेटा अख्तर रजा का है, बेटा ताजुश शरिया का है, बेटा अज़हरी मियां का है। गोद में खिलाया है ताजुश शरिया ने। जब बाप गया है तो कुछ तो बेटे को देकर गया ही होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है खाली ये बरेली? नहीं, असजद मियां को पहले भी देखा था तुमने, बोलो, और आज भी देख रहे हो तुम। बेशक, सुभान ईमानदारी अल्लाह। से बताओ, चेहरे में बदलाव है या नहीं? अरे बोलो, हैबत है कि नहीं? सब क्या है? फैजान है। बेशक, अल्लाह जिससे काम लेना चाहता है ना, उसे जिम्मेदारी के हार अता फरमा देता है। कौन कहता है खाली है बरेली? उधर असजद मियां, इधर साहिब सज्जादा हुजूर सुभानी मियां के बेटे एहसन मियां। है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसे देखो लाजवाब है। वाह 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 वाह। हाँ, मेरा तो पूरा मुरादाबाद का इलाका अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 50,000 मुरीद तो मैंने कराए। सुभान अल्लाह। मामूली नहीं। एहसन मियां के मैंने पूछी, आप जाके एहसन मियां से, अब भी आ रहा हूं मैं उन्हीं के पास से मुलाकात करके। 50,000 मुरीद करा चुके हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। हम जानते हैं कौन लायक है। बेशक, इसलिए मेरे भाई, एक तो झगड़ा मत करो सुन्नियों आपस में। बात समझ में आई? हर मुसलमान सुन्नी भाई हमारा है, प्यार से समझाना हमारा हक है, बताना हमारा हक है। सारे बुजुर्ग हमारे सरों के ताज हैं। बेशक, किसी की तौहीन मत कर। हर मुरीद को अपना पीर प्यारा होता, बेशक। हाँ, मगर फैसला अब मुरीद को करना है कि जो शरीयत कहती है ये चीजें मेरे पीर में पाई जा रही हैं कि नहीं। ऐसा ना हो कि पकड़ा जा। बात समझ में आई? आज रंग बिरंगी पीर बहुत चल रहे हैं, जाली पीर भी हैं बहुत। अल्लाह से तौबा करो, अल्लाह ऐसे पीरों से हमें महफूज रखे। आमीन बोलो, आमीन। मुरीद गौसे आदम का था, मुसल्ला लेकर चीन के जंगल में चल दिया। जोर से नहीं बोलोगे? कहां चला? चीन के एजाज नगर गोटिया वालों, यही बात तो थी। जी जी जी। अरे याद है नहीं? भूला नहीं हो कभी? सुबह कोई ना कमेटी वाले को उठाए फिरो तुम। कहां से पकड़ के लाए थे मौलाना को, छलांग लगा गए वो। नहीं, सुनिए, चीन के जंगलों में चला मुरीद। सुभान अल्लाह बोलो जल्दी। चीन के जंगलों में जैसे मुरीद चला, खुदा की कसम कुर्बान जाओ, जंगल में जाके गौसे पाक का नाम लिया, मुसल्ला बिछा दिया, और जैसे मुसल्ला बिछाया गौसे पाक का नाम लेकर बैठा, अल्लाह का जिक्र किया। जिन्नात आए, जैसे जिन्नात आए डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया। हर जिन उल्टा गिर जाता था, गौसे पाक के मुरीद पर हमला नहीं कर पाता था। मुरीद गौसे आदम का था ना। जब फजर का टाइम हुआ तो जिन्नात का बादशाह आया, शेर की तरह दहाड़ता, बादल की तरह गरजता। जैसे हमला किया तो खुद उल्टा गिर गया। गौसे पाक के मुरीद पे हमला ना किया, हाथ जोड़ के बोला, कौन है तू? मुरीद बोला, गौसे पाक का मुरीद हूं मैं। करीब आके बोला, क्यों आया? बोले, आया नहीं हूं, भेजा गया हूं। किसने भेजा? बोले, गौसे आदम ने। कहा, क्यों भेजा? बोले, काम से। बोले, काम बता। बोले, मेरी 17 साल की बेटी सुबह से काया में मिल नहीं रही है। बोले, फिर? बोले, मैं आया था अपने पीर के पास, तो मेरे पीर ने कहा है कि बेटी तुम्हारे पास है, मेरी बेटी दो। अरे है हुकूमत देखें, हाँ, मेरी बेटी दो। जन्नात के बादशाह ने सारे जन्नात को जमा किया,
बड़ी गौर से सुनिए, माँ और बहनें भी सुन लें, तकरीर खत्म है इसके बाद, बहुत गौर से और अमल करके उठें। जिनकी बेटियां हैं वो यहां सुन लें और जिनकी नहीं आई है वो घर बजा के बता दें। इधर सुनिए आप, मुरीद सामने कहा मेरी बेटी लाके दो, मेरी बेटी तुम्हारे पास है। जिन्नात के सरदार ने जिन्नात को जमा किया और जमा करके कहा जाओ इसकी बेटी तलाश करो। 2 घंटे के बाद जिन्नात वापस आए, आकर कहा हुजूर इसकी बेटी हमारे पास नहीं है। बरेली वालों, यहां पर एक जुमला काबिल गौर है और वो ये कि गौसे पाक ने 1 मिनट नजर झुकाई थी और कहा था कि बेटी जिन्नात के पास है, और जिन्नात 2 घंटा तलाश करके कह रहे हैं बेटी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जो नजर गौसे आदम की है वो जिन्नात की भी नहीं है। वाह वाह वाह, क्या शान है गौसे आजम की, खुदा की कसम कुर्बान जाओ। जिन्नात अगर आलिम बामल हो उसकी गुलामी करता है। अल्लाह मेरे उस्तादों की उम्र में बरकत दे। इंतकाल हो गया मेरे उस्ताद का जिनसे मैंने किरात पढ़ी थी, वो एक जुमला बोलते थे, कहा कारी साहब देर मत करना, जल्दी जाके ताजुश शरिया के मुरीद हो जाओ। आए है सुभान अल्लाह। मैं जिस दिन मुरीद हुआ था तन्हा था, मेरा नाम है मोहम्मद इकबाल, हाजिरी थी आला हजरत के मदार में, पीर बहुड़ा में मेरी तकरीर थी उस दिन आपके बरेली में, समझ गए। जैसी मैं आया हजरत की बारगाह में मुरीद होने तो हजरत मेरा हाथ पकड़ के बस बिस्मिल्लाह पढ़ने ही वाले थे कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी ताजुश शरिया के। मेरा हाथ छोड़ दिया, कहा देखो कौन है। हमने दरवाजा खोला तो एक साहब अटैची लिए हुए हाथ में अंदर आए। पूछा कौन, बोले उन्होंने कहा मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। मेरा भी नाम मोहम्मद इकबाल। जो अटैची लेकर आए थे वो भी बोले मेरा भी नाम, हाँ मगर सैयद थे वो। बोले मतलब, बोले हाई कोर्ट में काम करता हूं उसमें भोपाल में, मुरीद होने आया हूं ताजुश शरिया का। तो एक हाथ में सैयद मोहम्मद इकबाल का हाथ था, दूसरे हाथ में ताजुश शरिया के मेरा हाथ था। आपने मुरीद फरमाया, ताजुश शरिया ने मुरीद फरमाया। बेशुमार खूबियां उस दिन नसीब हुई, मुकद्दर में उजाला हुआ। मेरे उस्ताद कहते थे कारी साहब अल्लाह ने ताजुश शरिया के कदमों को वो कमाल बख्शा है कि जिस मकान में 100 साल से जिन्नात रहते हों और ताजुश शरिया उस घर में कदम रख दे तो अल्लाह उनके कदमों की बरकत से जिन्नात को दूर कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बरेली वालों सुनो, ये जो 1,25,00,000 का मजमा था, ये तो वो थे जो तुमने अपनी आंखों से देखे थे ताजुश शरिया के जनाजे में, मगर हकीकत में तुम जानते नहीं हो कि कितना मजमा था। ये तो मुरीद थे। अरे जिन्नात कितने थे ये खुदा जाने, जिसको तुम और हम नहीं जानते। सुबह से शाम तक पढ़ने वाले जिन्नात की ताजुश शरिया के कदमों में भीड़ लगी रहती है। ये शाम थी, कैसे गुलाम होते हैं सुनिए। जिन्नात 2 घंटे में आके बोले तेरी बेटी हमारे पास, तो जो नजर गौसे आदम की है वो जिन्नात की भी, जोर से बोलो। जिन्नात का सरदार बोला सुनो इसकी बेटी लाओ। बोले मतलब, बोले अगर बेटी तुम्हारे पास ना होती तो अब्दुल कादिर जिलानी अपने मुरीद को यहां भेजते ही नहीं। उन्होंने भेजा इसलिए कि बेटी तुम्हारे पास है। कहा कहां देखे, बोले खाली कुओं में, मकानों में, दुकानों में, सेहराओं में, जंगलों में, पहाड़ों की गारों में तलाश करो। फिर से गए जिन्नात, वापस आए, बेटी मिल गई। बेटी जिस जिन्नात ने उठाई, जिन ने उठाई थी उसको भी गिरफ्तार किया, ले आए, लाए सरदार के पास। बाइज्जत बाहिफाजत बेटी बाप को दी गई। बाप ने बेटी को कलेजे लगाया, प्यार किया। जिन्नात का बादशाह बोला चले जाओ। कहा जाऊंगा मगर पहले एक बात पूछूंगा। बोले क्या?
बोले मैं तो बगदाद के गौसे आजम को इसलिए जानता हूं कि मेरे पीर हैं। तुम कैसे जानते हो? जिन्नात बोले हैं पहचानने की बात करते हो, तू क्या जानता है जो गौस को हम जानते हैं? कहा कैसे? बोले सुबह को हम जब तक निकलते नहीं, जब तक बगदाद की जानिब रुक करके गौसे आदम को सलाम न कर लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है सरकार गौसे आजम की, खुदा की कसम कुर्बान चाहिए। मुरीद इधर चला, इधर जिन्नात का बादशाह मुखातब हुआ जिन्न से, क्या तू जानता नहीं है कि बगदाद गौसे आजम की राजधानी है? कहा जानता हूं। कहा तू जानता नहीं है कि ये गौसे पाक के मुरीद की बेटी है? कहा जानता हूं। कहा फिर उठाया क्यों? उठाया क्यों? इतना जब कहा तो जिन्न बोला हुजूर गलती मेरी नहीं है। कहा और? कहा कि बगदाद में गौसे पाक के कदमों में सलाम पेश करके मैं वापस आ रहा था, मैं अपने पूरे काफिले के साथ था। इस लड़की के मकान की छत से जब मेरे जिन्न का काफिला गुजरा तो मैंने देखा कि ये लड़की अपने मकान की छत पर नंगे सर खड़ी थी, बाल खोले खड़ी थी, बगैर दुपट्टे के खड़ी थी। मैंने इस लड़की को बेपर्दा देखा, अपने चुंगल में लिया, उठा के ले आया, लेकिन भाई उसकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया, बाइज्जत उस लड़की को बाप के हवाले किया। बरेली के जिंदा दिल सुन्नियों, मैं ये बताना चाहता हूं आज बेशुमार ऐसी बेटियां हैं हमारी जो जिन्नात भूतों प्रेत के कब्जे में है, मगर उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये है, उन्हीं औरतों पर ये गंदगी आती है जो औरतें बेपर्दा रह के अपनी जिंदगी का गुजारा। अपनी बेटियों को दुपट्टा उड़ाओ, अपनी बहनों को दुपट्टा उड़ाओ, अपनी बीवियों को दुपट्टा उड़ाओ। अक्सर औरतें आज इन्हीं चीजों में पाई जा रही हैं। मैं खत्म कर रहा हूं, इधर सुनिए, मगर उससे पहले आप जुमला सुने। मज़ारों पे भीड़ लग रही है औरतों की। अरे बोलो भाई, एक आला हजरत का मज़ार तो है ऐसा जहां औरत नहीं मिलती, अगर है भी तो पर्दे में। बात समझ में आई? वरना भीड़ लगी है, भीड़। किसी मजार पे औरत को जाने की इजाजत नहीं सिवाय एक मजार के, और वो मजार किसी के बाप का नहीं, मदीने में रसूल पाक का है। जोर से नहीं बोलेंगे? सुभान अल्लाह। भूत प्रेत जिन्नात और आसे होता है असर, उन्हीं पे होता है जो बेपर्दा रहती है। मगर आज कुछ तो बेवजह भी हो रहे हैं असर। हाँ, बाप से अलग होना हो तो असर, मां से दूर रहना हो तो असर। 2.5 महीने शादी को हुए, बीमारी शुरू घर में। 2.5 महीने नई दुल्हन घर में, नई दूल्हा मियाँ मजदूरी करने गए। जब 2.5 महीने हुए अभी, जब वापस आया घर में, देखा तो ना खाना ना पीना ना रोटी ना सब्जी, दुपट्टा ओढ़े लेती है। नई उम्र का लड़का, दुपट्टा उठा के देखा तो काली वाली पुतली गायब। देख कर डर गया, बोला अम्मा? बोले हाँ। बोले इसकी तो पुतली ना। माँ बोली तू आज देख रहा, मैं तो 2.5 महीने तक गायब देख रही हूँ। बोली अम्मी तो फिर किसी को दिखा देती, इमाम साहब को ही बुला लो। जब इमाम साहब को बुलाया, इमाम साहब भी नई उम्र के थे, देख के वो भी पीछे को हो गए। बोले जी ये काम मेरा ना, किसी मियाँ को दिखा दो। अब मियाँ इसीलिए रह गए पुतलियां सीधी करने, मियाँ लोगों का यही काम रह गया, पुतलियां सीधी करेंगे। मियाँ लाकर मजार पे डाल दी, जैसी डाली मियाँ आए निकल के नीले बाबा पीले बाबा, और निकल के आए कैसे जानते हो? टेढ़ा डंडा और एक वो मोर के परों की झाड़ू, मोर के परों की झाड़ू मियाँ लेकर आए और एक मारी सर पे। जैसी मारी फट से पुतली आगे को आ गई। जैसे आई तो मियाँ बोले कौन हो? बोली गरीब नवाज है। मियाँ बोले सच बता। बोली साबिर साहब है। बोले और बता? बोले मखदूम सिमना है। मियाँ बोले सच बता। बोले छोटी बड़ी सरकारें बदाइयों की, ये झूठी औरत है, उड़ंग खटोला तू है? अरे तुझ पे क्यों आएंगे गरीब नवाज? साबिर साहब, मखदूम सिमना, छोटी बड़ी सरकारें, क्या किसी की बेटी पर कोई वली आ सकता? कोई भी औरत हो, किसी औरत पर कभी वली की सवारी नहीं आ सकती। हाँ, भूत आ सकता है उस पर, भूतनियां आ सकती हैं,
भूत आ सकते हैं, चुड़ैलें आ सकती हैं, अल्लाह का वली नहीं आ सकता। अब रहा इलाज का मसला, तो सुभान अल्लाह बोलो जोर से, तो मैं बता देता हूं। सुना, इलाज ये है, अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी बहू सके सर पे दुपट्टा ओढ़े, पांचों टाइम की नमाज के बाद चारों कुल पढ़ के अपने हाथों पर दम करे, अपने सर पे फेर ले, कसम खुदा की जब तक जिंदा रहेगी जिन भूतों परे से तेरी बेटी की हिफाजत होती रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इलाज है। पर्दे में रखो बेटियों को, बहनों को, माओ को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफर में अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के कदम का निशान भी अपने पैर से छुपा दिया था। जानते हो क्यों? ताकि किसी गैर की नजर इस निशान पर ना पड़े कि ये फातिमा ज़हरा के कदम का निशान है। ऐ मेरे भाई, तो अपनी बहन का चेहरा छुपा, अपनी बीवी का चेहरा छुपा, अपनी बेटी का चेहरा छुपा, अपनी माँ का चेहरा छुपा। यही है।